जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज हम रेलवे पुलिस या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी। उसका मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ। एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ था करीब 7 दिन पहले, जब भर्ती आई भी नहीं थी। मैंने सबको सूचित कर दिया था कि भर्ती निकलने वाली है। और एक कल वीडियो बनाया हुआ था कि क्या क्या कैसे कैसे उसमें क्या लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म डलेंगे, सारा वीडियो मैंने जानकारी दे चुकी है। उससे इम्पॉर्टेंट बात आज ये रहेगी कि इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो कौन कौन से हमारे पॉइंट रहेंगे, सिलेबस इसका क्या क्या है, कि सिलेबस के बारे में कैसे होगा सिलेक्शन, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरी जानकारी सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की जानकारी, सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है, और एक हम जो बैच लॉन्च करने वाले हैं सिलेक्शन खाकी बैच के नाम से, निःशुल्क रहेगा। उसका कोई फीस नहीं लिया जाएगा, जिसमें कि स्पेशल मैथ के लिए, ठीक है, आपको मैथ और जीके विधिवत पढ़ाई जाएगी। यदि टाइम बचेगा तो आपको रीजनिंग की क्लासें भी दी जाएंगी। उसके बाद सैलरी कितनी रहने वाली है, फिजिकल और कैसे पढ़ें जीके जीएस, फ्री में मैथ क्लासेस, और ओनली सब्सक्राइब करना है चैनल को, आपको सारी क्लासें ये फ्री बैच मिलने वाला है। ये चैनल सिर्फ उनके लिए ही खोला गया है जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, पेड कोर्स लोगों का नहीं खरीद सकते हैं, तो मैंने क्या किया, ये एक सुविधा दी है कि मैंने खुद ये चैनल शुरू किया है उन गरीब बच्चों के लिए कि हमारे साथ जुड़े, और क्या है कि हम उनको फ्री में एजुकेट कराएंगे, उनको फ्री में सरकारी नौकरी दिलाएंगे। तो ये चैनल या वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और खाकी बैच जो हमारा शुरू होने वाला है उससे आप आसानी से जुड़ सकें। तो सिलेबस और फिजिकल, तो फिजिकल के बारे में मैंने जानकारी पहले ही दे रखा था कि फिजिकल कितना होगा। ये मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। 2 बार करने से अच्छा है कि मैं पिछला वीडियो आप देख लो। तो पहले चर्चा करेंगे कि हम सिलेबस क्या रहने वाला है जी। तो सिलेबस मैंने ये देख लिएगा, मैंने लिख रखा है। इसमें हमारे कितने क्वेश्चन आने हैं, 120 क्वेश्चन आने। कितने क्वेश्चन आएंगे जी, कांस्टेबल का हो या सब इंस्पेक्टर का हो, दोनों में कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया, कितने क्वेश्चन आएंगे दिमाग में बैठा लीजिएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरी बात है किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारा आना है। क्योंकि बच्चे क्या पेपर देने चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है, बच्चे लास्ट टाइम तक सिलेबस ही खोजते रहते हैं। तो मैंने सिलेबस का अभी से वीडियो बना रखा है, हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं लॉन्च किया गया है उसमें, पर जो पिछली जो भर्तियाँ हुई उसके हिसाब से मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे जी, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। तो मैथ के 35 क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, RWR क्लासेस, ठीक। उसको सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको सिलेबस आपको विधिवत मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ कि किसके किसके कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, रीजनिंग में कौन से चैप्टर आएंगे, जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाना। मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया कि मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही नंबर के होंगे। बात समझ गए, 35 क्वेश्चन 35 नंबर। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर। जीके जीएस के टोटल मिला के 50 क्वेश्चन 50 नंबर। बहाना ये जा रहा है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर, मतलब 120 नंबर के 120 मिनट में 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा जी, टाइम बताइए। टाइम मैंने शायद 120 मिनट अभी बोल दिया, टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट जी। 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 120 क्वेश्चन करना है। तो टाइम तो आपके पास कम पड़ने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम आपको 90 मिनट से तो 70 मिनट, ये 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा जी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और पूर्णांक भी कितना, 120 नंबर का होने वाला है। क्या जी निगेटिव मार्किंग होगी, जी हाँ निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग होना है। निगेटिव मार्किंग जी कितनी है, 1/3 है, ठीक है। कितनी निगेटिव मार्किंग है, 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन आप इन्हें गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के आपका करेक्ट क्वेश्चन काट लिया जाएगा।
3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो हालांकि इतनी ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आप लोग इसे सावधान रहिएगा। सिलेक्शन वही ले पाएंगे जो निगेटिव मार्किंग से बचेंगे। जिन्होंने निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए उनके सही क्वेश्चन काट दिए जाएंगे। निगेटिव तो 3 गलत हो गए, एक ये आपका चला गया, तो कितने क्वेश्चन चले गए? 4 क्वेश्चन। आपने 10 क्वेश्चन ऐसे कर दिए तो आपके कितने? 10 तो ये गए, 3 और जाएंगे तो 13 क्वेश्चन, 13 नंबर आप पीछे हो जाओगे। कुछ बच्चों को लगता है निगेटिव 1/3 है तो हम करते जाएँ 4 में 1 सही निकलेगा तो हो जाएगा। उसके लिए मैं प्रोसेस बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है, ठीक है। तो अभी तुक्के पे भरोसे मत करिएगा। तुक्का लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि तुक्का मारने का प्रोसेस क्या है। तो ये बात को आपको समझ में आ गया हो कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस हमारा सिलेबस है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये, अब इसमें क्या है, लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ ही पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी अभी बोला सब आता है। एसएससी की तरह ये सिलेबस नहीं है। मैथ ने डिफाइन कर दिया है क्या। एक रेलवे की खास बात और है कि रेलवे क्या करता है, जो सिलेबस आपको दे देता है उसी से क्वेश्चन पूछता है, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो आपको चैप्टर वाइज जैसे उसी चैप्टर से पूछा जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा चैप्टर वाइज। बोर्ड की कमी के होने वजह से मैं सारे चैप्टर में नहीं लिख सकता, क्योंकि 20-30 चैप्टर इसके, 30-35 इसके, 30-35 ऐसे, तो इस चैप्टर में एक ही के आ पाएंगे, बाकी के आ नहीं पाते। तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, हर चैप्टर आप देख लीजिए किस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपको सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा कि 120 क्वेश्चन, 120 नंबर और 90 मिनट में करना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद जी क्या करना है, ठीक है। तो सिलेबस की हमारी चर्चा होगी, फिजिकल और सिलेबस। फिजिकल का मैंने पिछला वीडियो डाल रखा है कि फिजिकल आप क्या क्या स्टैंडर्ड वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको उधर मिल जाएगा कि मैंने आरपीएफ एसआई की भर्ती में डाल रखा, उसमें सारी जानकारी दे रखी है। अब इसके बारे में सैलरी, फिजिकल कैसे जीके जीएस पढ़े, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले चर्चा करें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये देखो मैंने दे रखा है, मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस पढ़ना है आपको। इसका जो मैं टेलीग्राम में डालूंगा उससे आप क्या करिए जाएगा, एक तो आप पहले आप अपने सामने का जी जहाँ पढ़ते हो उस टेबल के सामने एक A4 साइज़ पेपर में क्या करिएगा, सारे चैप्टर लिख लीजिए कि मैथ के कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर नहीं है, रीजनिंग के कौन से चैप्टर है और जीके जीएस में कौन से चैप्टर। उन्हीं चैप्टरों को ही पढ़ना है। सबसे पहली बात है क्या नहीं पढ़ना, जो चैप्टर दिए गए उनको ही पढ़ना है, उनके अलावा आपको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। बात समझ गए। यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो तो आना नहीं है, टाइम आपका बर्बाद जाएगा और वो क्वेश्चन आने नहीं। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिनको सिलेबस सिलेक्शन लेना है और जिनको नहीं लेना वो तो कुछ भी पढ़ते रहते हैं। 4 किताबें रखेंगे, 6 किताबें रखेंगे, आज इसको पढ़ लिया, कल उसको पढ़ लिया, परसों उसको पढ़ लिया, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पढ़ना वही है जो आपको सिलेबस में दिया गया है। आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ें क्या छोड़े ये बात हो गई। पूरी जानकारी सिलेक्शन की जानकारी पहले तो ये देता हूँ क्या क्या इसमें होना है। पहले आपने फॉर्म डालोगे जो अप्रैल से मई तक डलेंगे। उसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट पास करोगे तभी आपकी उम्मीदें जगेगी कि आप नेक्स्ट उसमें भर्ती होगे कि नहीं होगे। तो रिटन पास करना सबसे बड़ी बात है। तो रिटन कैसे पास करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहली बात तो क्या, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर क्या है मैं जीके जीएस, एक तो आपका करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा। सुबह मैं एक क्लास लेता हूँ जो कुमार गौरव सर क्लास लेते हैं 1.5 घंटे की। मैं 15 से 16 मिनट में उसका रिवीजन कराता हूँ और उसको आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देता हूँ कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दूसरी नौकरी की। हालांकि मैं सिलेक्टेड पर्सन हूँ फिर भी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या है कि आपको वो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं अपने आप को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डेली डालता हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता ही होगा 99% कुमार गौरव सर के जो नोट्स होते हैं उससे फंस जाता है। तो करंट अफेयर्स हम आपको दे देंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसी में आपको स्टैटिक क्या मिल जाएगा, स्टैटिक जीके और जीएस मिल जाएगा। इसका फंडा हो गया। मैथ की क्लासें मैं कब से सिलेक्शन खाकी बैच नाम से मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐप वगैरह नहीं है, मैं इसी में सिलेक्शन बैच नाम से खाकी बैच लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें क्या रहेगा, आपको मैथ की क्लास है प्लस इसकी और स्टैटिक जीके की क्लास और दूसरा के हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। मैथ आपको मैं एक बार ऐसा पढ़ा दूंगा कि इसमें टाइम खूब मिलने वाला 6-7 महीने, 4 से 5 महीने में मैथ आपकी मैं कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे। वो मैथ हर एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होने वाली, वो यूपी पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो या सीजीएल की तो बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि सीजीएल में थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ाना पड़ेगा। सीजीएल के लिए मैं अलग क्लासें लेना शुरू करूंगा। तो जो भी ग्रुप सी लेवल की क्लासें हैं या आरपीएफ एसआई की हो, यूपी एसआई की हो, सभी का इस बैच से मैथ आपका इससे एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं। फंडा आपका बिल्कुल क्लियर। मैथ क्या होता है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ता है। मैं आपको फंडा ऐसा क्लियर करा दूंगा कि मैथ आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इधर कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। मैथ मैं आपको फंडा अच्छा बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। तो इस बैच के बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद मैं आपको कैसे सिलेक्शन लेना है इसके बाद में चर्चा करता हूँ। पहले चर्चा करता हूँ कि आपको सैलरी कितने मिलेगी, कि सब इंस्पेक्टर में सैलरी कितनी मिलेगी और कांस्टेबल में सैलरी कितनी मिलने वाली। क्योंकि फॉर्म आप डालोगे तो फॉर्म जो बच्चा डालता है उसको तो ये तो पता ही होना चाहिए कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, इतने में मेरा जीवन गुजारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं आप भरोसे हो कि मुझे 80,000 सैलरी मिलने वाली, 90,000 वो मिलने वाली शुरुआती में नहीं, हालांकि धीरे धीरे आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो कांस्टेबल की सैलरी रहेगी तो बेसिक पे उसकी 21,710 फिक्स होगी। शुरुआती वेतन है, आप इसमें यदि उस समय 50% डीए हो जाएगा, आज की डेट में डोलोगे तो 50% डीए हो जाएगा, तो 10-11 हज़ार ये हो गया तो 31-32 हज़ार रुपये। तो ये आपकी मान के चलिए 32 हज़ार, तो ऐसे डीए मिला के ओला करीब 35 हज़ार आपकी सैलरी, 35-36 हज़ार रुपये फर्स्ट पे आपकी पड़ेगी। कितनी पे, कांस्टेबल को 35 से 36 हज़ार, 38 हज़ार भी हो सकती है। जब तक आपका सिलेक्शन होगा तो 40 हज़ार प्लस आपकी सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 40 हज़ार के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। अब एसआई का 35,400 आपकी बेसिक से शुरू होगा तो 45 हज़ार, ये ऐसे हो रहा तो आपकी सैलरी कितने होने वाली है जी, इस समय आपकी सैलरी 60 हज़ार के आसपास आपको मिलेगी। कितने हज़ार, 60 हज़ार फर्स्ट सैलरी आपको जब आप ज्वाइन करोगे सब इंस्पेक्टर में तो 60 हज़ार के आसपास सैलरी आपको फर्स्ट हैंड में मिलेगी। तो 40 हज़ार आपको क्या मिलेगी, 40 हज़ार आपको मिलने वाली कांस्टेबल में, और 60 हज़ार जो एसआई में ज्वाइन करेंगे उनको 60 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी। करीब 18 से 20 हज़ार सैलरी में फ़र्क रहेगा कि ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है और ये कितनी है, 4200 डबल ग्रेड पे की नौकरी है। तो 1.5 गुना सैलरी में फ़र्क रहता है। सैलरी की बात हो गई, कितना पैसा मिलने वाला है कि आपका जीवन यापन हो सकता है, तो इसको ज्वाइन करें। वर्दी पाना दूसरा क्या है, बहुत आसान है। तीसरी बात है, वर्दी की नौकरी जब करते हैं तो सारों लोगों को वर्दी चाहिए, ये तो पक्का है। 80% इंडिया में जनता चाहती है कि मुझे वर्दी की नौकरी मिले। फिजिकल मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए कि फिजिकल में क्या क्या आएगा, मैंने बना दिया। और फिजिकल कैसे करना एक वीडियो में और बताऊंगा। पहले आप रिटर्न की मैं तैयारी कराऊंगा कि रिटर्न पहले पास करिएगा, फिजिकल तो अब मैं आसानी से आपको पास करा दूंगा क्योंकि मैं खुद ही वर्दी धारक हूँ। तो आपको कैसे वर्दी दिलाना है, वर्दी वाला ही वर्दी को वर्दी दिलाएगा आपको। कैसे पढ़े जीके जीएस फ्री में, तो मेरे करंट अफेयर्स फिर स्टैटिक जीके मैं डेली डालता हूँ। आपको जो मैं पढ़ूंगा अपने हैंड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी और प्लस जीके स्टैटिक जीके ये डेली मैं डाल ही रहा हूँ करंट की, तो ये आपको क्लासें उधर मिल जाएंगी। कैसे पढ़ना, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैथ क्लास फ्री में मैंने आपको बता दिया। मैथ क्लास का निःशुल्क मैं सिलेक्शन नाम से, सिलेक्शन खाकी बैच नाम से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको इधर बैच मिलेगा। डेली क्लासें मिलेगी। कब से, 15 मार्च से मैथ की क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ओनली सब्सक्राइब चैनल 15 मार्च से। तो केवल आपको क्या करना है, हमारा बैच पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको 15 मार्च से मैथ की निःशुल्क क्लासें मिलेंगी। सारी क्लासें इसे निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क रहने वाली, कोई फीस नहीं लिया जाएगा इन फ्यूचर भी। ये चैनल ही मैंने इसीलिए आप लोगों को समर्पण कर रहा हूँ कि मैं चैनल इसीलिए खोला कि आप लोगों को क्या है, निःशुल्क पढ़ाया जा सके। जो बच्चे पेड नहीं हो सकते, गाइडलाइन नहीं ले सकते, उनके लिए निःशुल्क मैं गाइडलाइन प्लस आपको निःशुल्क में ही कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड करा सकूं। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये जो पॉइंट बचा हुआ था, कैसे होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन की पूरे प्रोसेस। सिलेक्शन आपको लेना है तो देखो, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे, ये वर्दी वाली नौकरी है तो आपको पता है कि सबसे पहले मेरी हाइट पूरी होना चाहिए। हाइट, चेस्ट और वेट और फिजिकल, हाथ पैर कटा नहीं होना चाहिए, आँख 6/6 होना चाहिए और फिजिकल मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से फिट होना चाहिए।
तो ये तो आपको पहले होना चाहिए। जिसकी हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, वो अभी फॉर्म ना डाले, उसी में बेटर रहेगा। फॉर्म आप डाल दोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसकी तैयारी करोगे, कहीं और तैयारी कर लेना। जो इसके लिए एलिजिबल है वही इसकी तैयारी करें, मेरी सलाह यही रहेगी। फालतू फॉर्म देके, टेस्ट देके पैसा बर्बाद ना करें। दूसरी चीज़, कैसे होगा सिलेक्शन जी हाँ, सिलेक्शन तो आपका पढ़ने से ही होगा। पहला क्या है, पहले तो आपको पेपर पास करना है। आप मेरे साथ जुड़ोगे, मैंने सिलेक्शन कैसे लिया हुआ है उसी प्रकार से मैं आपको मेरी जो नीति रही है कैसे लेना है सिलेक्शन, स्ट्रेटजी क्या रही है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। ठीक है, पहले क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये मैंने आपको बता दिया। तो पहले आप क्या करें, मैथ में लग जाइए, जहाँ पर आउट ऑफ 35 में 35 आपको मैं स्कोर करा के रहूँगा। जीके जीएस में मैं ज़्यादा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं करूँगा, मेरे नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना पेपर इसका हार्ड आता नहीं है। तो आपको 80% आपको इधर से आपको मिल जाएगा। हाँ, रीजनिंग आप कहीं से पढ़ लीजिए, मेरे पास टाइम बचेगा याद को। रीजनिंग मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 1.5 महीने में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, रीजनिंग के क्या होता है, रीजनिंग मांगती है प्रैक्टिस। केवल 6 से 7 चैप्टर ही हैं जो पढ़ने वाले हैं। वर्बल और नॉन वर्बल सारी रीजनिंग इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग मांगती प्रैक्टिस। तो इसको क्या है, या रीजनिंग में पहले शुरू करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीजनिंग आपको पहले पढ़ना है कि मैथ पहले पढ़ना है। ठीक है, तो मैं रीजनिंग पहले शुरू कर दूंगा, मैथ बाद में करूंगा। मैथ पहले शुरू करूँ एक ही, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड टाइम है, एक्चुअली ऑफिस भी जाना है, उसके बाद टाइम निकालना, पढ़ के आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, और मुझे खुद पढ़ना है, तो ज़्यादा तो आपको रीजनिंग और मैथ में एक साथ ही चलेंगे। ये तो मैं डेली क्लासेस जीके जीएस के दे ही रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ को पहले रीजनिंग लेना है कि मैथ लेना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो क्लासें आपको पहले चाहिए, जिसकी मेजॉरिटी होगी, उसको मैं वो क्लासें प्रोवाइड पहले शुरू करूँगा। हालांकि मेरा विचार ये है कि मैं 15 मार्च से क्लासें लेना शुरू करूँगा। अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पहले मैथ की क्लासें लेने के चक्कर में हूँ कि मैथ आपको क्या है, देरी से कवर होती है। तो 4 महीने में आपको 3 महीने में मैं क्या है, मैथ 3 महीने में आपकी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने में रीजनिंग, फिर 2 महीने जो बचेगा, 6 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपकी हो गई होगी कि कौन सी क्लास लेना, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है, मैथ लेना है पहले कि रीजनिंग लेना है। 15 मार्च से मैं निःशुल्क आपको ये बैच, खाकी सिलेक्शन बैच नाम से वर्दी वाला बैच आपको चला के दूंगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे पर विश्वास है तो जुड़िएगा, यदि विश्वास नहीं है तो आप मत जुड़िएगा। ठीक है, मैं किसी से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़बरदस्ती पढ़िएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को लगता है कि मैं सिलेक्टेड पर्सन हूँ, आपको सिलेक्शन दिला सकता हूँ, तो मुझसे जुड़िएगा। ठीक है, जो लोग जुड़ेंगे, मैं आपको 100% नहीं 80% गारंटी दे सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन रिटन में क्लियर करा दूँगा। रिटन में 80% कह रहा हूँ कि रिटन उसका क्लियर कर दूँगा, क्योंकि मैं हिसाब से पढ़ाऊंगा कि जो क्वेश्चन आने वही पढ़ाऊंगा। इधर उधर से नहीं कि ये पढ़ाते रहो वो पढ़ाते रहो अपने वाह भाई के लिए कि ये पढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या करते हैं अभी यूट्यूब चैनलों पे, ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं कि ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, 80% सिलेबस क्या होता है, 80% सिलेबस वो आते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी टू मॉडरेट हार्ड क्वेश्चन आते हैं 10 से 20%। 10 से 20% सिलेक्शन नहीं लेते, 20% के चक्कर में आप मत पढ़िएगा। सिलेक्शन का मैं आपको तरीका बताता हूँ, चलो इतना ही बताया तो बता देता हूँ सिलेक्शन कैसे लिया है। बच्चे क्या करते हैं, आपका मान लीजिए इसी का मैं ले लेता हूँ, 120 क्वेश्चन आने हैं। 120 क्वेश्चन में आपके 3 भागों में डिवाइड करिएगा। मैं अब अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, 3 भागों में क्या करिएगा, इसका 60 हो गया, 20 हो गया और 40 हो गया। अब इसको मैं लेता हूँ 40 इधर लूँगा और 20 इधर लूँगा। ठीक है, या इधर 35 ले लो और इधर 25 ले लो। ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा जी, कि ज़्यादा हो रहा, 60 40 20 60 क्वेश्चन क्या आते हैं जो सारे करेंगे, कैसे आते हैं, इजी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं जी। 60 कैसे न आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे जो सारे बच्चे करेंगे। कैसे सिलेक्शन होगा, इसको केवल करने से सिलेक्शन होगा जी, नहीं होगा। ये कैसे आएंगे, हार्ड। कैसे सिलेक्शन होगा जी, इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कहाँ से होगा, ये जो 35 क्वेश्चन है इससे सिलेक्शन होगा। अब बताता हूँ कैसे सिलेक्शन होगा। जो इजी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे,
और इसी से सिलेक्शन होगा, इसी से सिलेक्शन बाहर होगा, और इससे सिलेक्शन ना होगा ना बाहर होगा। बात समझ गए? ना इससे सिलेक्शन हार्ड क्वेश्चनों से होना है और ना ही वो बाहर होगा। तो जी ये कहाँ पे रोल रखेगा? आपको ये तो तैयारी करना है, इजी क्वेश्चन तो सभी को करना है, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। ये 35 नंबर के जो क्वेश्चन है इनको आप गलत इनको भी नहीं कर सकते। 35-60 कितने हो गए आपके? 95 हो गए। तो आउट ऑफ 120 में 95 यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरिट आपकी कितनी हो गई, कितने परसेंट हो गए? आप जोड़ लीजिएगा। किसी भी की मेरिट 70 जनरल का तो 75 से क्या ऊपर जाती है? नहीं जाती। इससे ऊपर आप निकल गए। जो हार्ड क्वेश्चन होते 2-3 क्वेश्चन आप इसमें मार गए तो आपके 100 के आसपास पहुंच गए, ठीक है? तो 100 में 120 में आप ले आए तो अब ये परसेंटेज भी आपको निकालना सिखा देता हूँ मैं। डायरेक्ट तो मैं निकाल सकता हूँ, आपको नहीं, एक तरीका बता रहा हूँ। 100 में आप कितने क्वेश्चन, 100 आपके सही क्वेश्चन थे, कितने में थे से 120 क्वेश्चन में, तो कितने परसेंट आपके क्वेश्चन हो गए? देखो वह 0 से 0 गया, 12 96 और 12 36, करीब 83% आपके क्वेश्चन हो गए। 83-84 सिलेक्शन आपका किस में होना है? 70 to 75 में। आप 6-7% आगे हो गए, टॉपर में चले जाओगे, ठीक है? तो इधर पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, इन दोनों पोर्शन को आप कवर करिएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसके 25 क्वेश्चन या 25% के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है? तो 25% के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो 25% के चक्कर में पड़ेगा वो सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होता है इजी टू मॉडरेट, जो क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है? हार्ड वालों का सिलेक्शन नहीं होता कि वो हार्ड वाले लगाते रहते हैं तो ये क्वेश्चन वो पोर्शन छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हार्ड वाले पढ़ते हैं वो वाला क्या, उसी के चक्कर पड़े रहते हैं, उनका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाता। वो 25% के चक्कर में 100% आपको लाना ही कहाँ है भैया? 70% 75% आपको नंबर लेना, 100% किस लिए चक्कर में पढ़ना? हमें कोई किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता थोड़ा ना ले बनना है, एक सरकारी नौकरी पाना है जी। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आप सरकारी नौकरी पाओ और चुपचाप निकलो। जब ज्ञाता बनना है तो पीएचडी भैया बाद में करते रहना। तो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो। आपको मैं सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं बोलूँगा, पर 80% आपको सिलेक्शन इस माध्यम से मैं आपको दिलाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।